जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। प्रणाम भाई, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद सभी को, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? बाल बच्चे सुखी हैं, संपन्न हैं, सब ओके है? शीट कब मिलेगा? आज शाम को शीट मिल जाएगी आप लोगों को। आज शाम तक जो शीट है वो अपलोड हो जाएगी, और शीट बहुत ही बेहतरीन बन रही है। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हम लोग डेली जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। शीट आप शाम को मिल जाएगी आप लोगों को। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक छोटी सी बात आप लोगों से कहनी है। पहले सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद में बताएंगे। दो बातें आप लोगों से क्लास में कहनी है। ठीक है? हाँ, लाइव आ जाइए। हम ड्यूटी कब करते हैं? हमारी ड्यूटी छोड़िए, आप लोगों की ड्यूटी के ऊपर में बात है। वॉइस लो है, वॉइस हाई कर दिया हमने। और बोलो भाई। ठीक है, वॉइस हाई कर दिया हमने। खुश? सर, ऑनलाइन का सेट एंड ऑफलाइन का सेट अलग अलग होता है क्या? बिल्कुल, ऑनलाइन में भी अलग अलग बैचेस में अलग अलग होते हैं, ऑफलाइन में भी अलग अलग बैचेस में अलग अलग होते हैं। रीज़न यहाँ पर ये है दोस्त, ठीक है, जब हम लोग कोई भी बैच में पढ़ाते हैं तब हम लोग उस समय नया शीट बनाते हैं। ठीक है? अब आज से 3 महीने बाद मुझे फिर से किसी बैच में सिंप्लीफिकेशन पढ़ाना होगा, तो फिर से उसका जो कंटेंट होगा वो नया होगा, पूरा का पूरा अपडेटेड कंटेंट होगा। क्योंकि हम लोग जब भी कोई भी बैच में कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय जितनी परीक्षाएं हुई रहती हैं उन सभी के सवालों को भी हम लोग उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो हम लोगों का जो काम रहता है बेसिकली वो यही रहता है मेरे भाई। ठीक? ठीक है, कि जब भी कोई भी नया बैच आए, कुछ भी आए, तो हम लोग उसके लिए शीट को अपडेट करते रहते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। बढ़िया है, मज़े में है। वॉइस लो है, वॉइस अब ओके हो गया? आप चेक करो एक बार। चलिए, सभी के सभी लाइव आ चुके हैं, आ जाइए। अब सबसे पहली बात, मुझे आप लोगों से दो तीन बातें जो है वो डिस्कस करनी है। और पहली बात मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो क्या है, क्लास को लेके समझिए। आप लोगों की क्लास की शीट शाम को अपलोड हो जाएगी। आप लोगों में दो चीज़ें आई हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात, आप लोगों की टाइमिंग की इशू है मेरे भाई। आप लोग अपने टाइमिंग को सुधारो। ठीक है? बहुत बच्चे, जैसे मान लीजिए क्लास 11:30 से स्टार्ट होती है, पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि आपकी टाइमिंग क्या है। तो 11:30 बजे आप लोगों की अभी एडवांस क्लास की टाइमिंग चल रही है। ठीक है? और ये 11:30 की जो टाइमिंग है आने वाले समय में चेंज भी हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो क्लास चल रही है वो 11:30 में एडवांस की चल रही है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है? क्या कर रहे हैं मेरे भाई? तो सिंप्लीफिकेशन। और दूसरी जो आप लोगों की टाइमिंग है वो हमारी टाइमिंग है मेरे भाई 6:30 बजे, जिसमें हम लोग करते हैं अरिथमेटिक, यानी यहाँ पर परसेंटेज हो रहा है। ठीक है? क्या हो रहा है मेरे भाई? यहाँ पर तो परसेंटेज हो रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, 11:30 की क्लास को कभी कभी वो 11:40 में आ रहे हैं, 11:45 में आ रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे बहुत मुश्किल होता है पढ़ाने में। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है, ठीक है, कि जब भी मैं कोई नया क्वेश्चन या नया टाइप पर बढ़ूंगा तो जो बच्चे लेट आ रहे होते हैं यहाँ पे, फिर वो यहाँ पर क्या करते हैं कि सर रिपीट कर दीजिए, सर दोबारा से बता दीजिए, सर एक बार और समझा दीजिए। तो मेरे भाई, मैं रिपीट करते 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 थक जाऊंगा वहाँ पे, और आपको समझ में नहीं आएगा। अभी भी देख रहे हैं तो धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है? 1100, 1200, 1300, 1500, भी 1800 हो चुके हैं, फिर अभी 2000 होंगे, 2500 होंगे, 3000 होंगे। लेकिन वो 15 मिनट तक लग जाता है मेरे भाई आने में आप लोगों को। तो आप लोगों को पता है कि टाइमिंग फिक्स है। ठीक है? तो पहली बात, आप लोग क्लास में टाइमिंग पर आओ, इस बात का ध्यान रखो। तो ये बहुत बड़ा एक इशू आ रहा था जिसको आपको सुधारना है। और दूसरा जो इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि जो हम लोगों ने आपका डाउट ग्रुप बनाया है, जो हमारा चैंपियंस का डाउट ग्रुप है। कौन सा डाउट ग्रुप है मेरे भाई? चैंपियंस का डाउट ग्रुप है। तो चैंपियंस वाले डाउट ग्रुप में हमारे एडमिन लोगों का आया है कि सर एक बार आप क्लास में बच्चों को बोल दीजिए कि उनको कोई भी समस्या होता है तो वो इंक्वायरी नंबर पर संपर्क करें। ये आपका इंक्वायरी नंबर है मेरे भाई, 8506003399। रीज़न हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं।
ठीक है। रीज़न हम आपको ये बता देते हैं। अब आप लोग ग्रुप में क्या पूछ रहे हैं, हमने डाउट ग्रुप किस उद्देश्य से बनाया, इस उद्देश्य से कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसमें भेजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर दूसरों का डाउट है तो आप उसको सॉल्व करिए, ताकि आपका अपना स्पीड, आपका अपना नॉलेज, आपका सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन आप लोग डाउट ग्रुप को इस्तेमाल किस वे में कर रहे हैं, क्लास कब से होती है, पीडीएफ कहाँ मिलता है, मेरा पीडीएफ तो शो नहीं कर रहा है। अरे डाउट ग्रुप के बच्चे कहाँ से बता पाएंगे यार, प्रैक्टिकली बताओ, डाउट ग्रुप के बच्चे बता पाएंगे? जैसे आपको जितनी जानकारी है दूसरों बच्चों को भी उतनी जानकारी है। तो डाउट ग्रुप का उद्देश्य कुछ और था, आप उससे कुछ और बना रहे हो। तो मेरे पास एडमिन्स क्या हैं, कम से कम 40-50 एडमिन्स हैं हमारे, जो सिलेक्टेड हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। उनको ये बात की बड़ी परेशानी हो रही है कि सर एक तो हम लोग ड्यूटी करते हैं, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई कहीं पर है। अब उनका ये कहना होता है कि सर हम लोग अपने जॉब के साथ साथ बच्चों की सहायता करते हैं, उनके डाउट्स को हम लोग क्लियर कर रहे होते हैं। लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहे हैं सर, बैच की टाइमिंग पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं पीडीएफ कहाँ से अपलोड होगा। सर अब ये बताओ, हमें कहाँ से पता कि पीडीएफ कहाँ से अपलोड होगा, नहीं होगा? तो हमसे तो वो खामखा फालतू का पूछ रहे हैं। उससे बढ़िया सर वो चीज़ जो है वो इंक्वायरी पर पूछे ना, तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग यहाँ पर बच्चों के भविष्य के लिए हैं कि अगर मानो कि जीएस की स्ट्रेटजी पूछनी है हमसे, वो पूछ लें, मैथ्स कैसे करना है वो पूछ लें, कोई क्वेश्चन में डाउट है वो हमसे पूछ लें, हम वो बताने में सक्षम होंगे। सर हमारे सिलेक्शन का सदुपयोग वहाँ पर होगा, ना कि यहाँ पर ये पूछना भैया पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इंक्वायरी के लिए आपका डाउट ग्रुप नहीं बना हुआ है कि आप वहाँ पर जाकर इंक्वायरी करो, ये क्लास नहीं चल रही है भाई, ये क्लास हुई कि नहीं हुई, ये सब नहीं मेरे भाई। समझिए बात को लेकर, इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करो। आजीवन आपका ये नंबर है, आप अपने मोबाइल में सेव कर लो, और आप यहाँ पूछोगे, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक टाइमिंग इशू आप लोगों का आ रहा था, दूसरा यहाँ पर ये आ रहा था, तो ये आप समझ लीजिए। हम बार बार इसके ऊपर में डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको अपनी क्लास की टाइमिंग याद रखनी है, 11:30 6:30। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिया था, अब हमें क्वेश्चन नंबर 25 से आगे बढ़ना है। ये जो मैंने आपको कहा था, ये मैंने कहा था कि आप घर से ट्राई करके आएंगे, और आपका जो है यहाँ पर अ, ये फॉर्मूले के ऊपर में आधारित था, आपको ट्राई करना था। अब ज़रा गौर से देखिए यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हम 0.01 को क्या मानते हैं, ए मानते हैं, तो ये हमारा ए का क्यूब हो जाएगा, और प्लस हमारा ये बी का क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर? यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ए का क्यूब हो जाएगा और हमारा ये बी का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है, अगर हम इन सब में से 5 कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लेते हैं दोस्त, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर मामला हमारा क्या बनेगा वो ज़रा देखो। तो पहली बात यहाँ पर जो है देखो, 5 अगर हम कॉमन ले लेंगे, तो अगर यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो समझना, अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 ये हो जाएगा। इंटू यहाँ पर भी अगर जो है 5 इसमें से भी कॉमन ले लिया, 5 इसमें से भी कॉमन ले लिया, तो कितना कॉमन ले लिया हमने, 25 कॉमन ले लिया। समझ रहे हो, एक 5 इसका कॉमन, एक 5 इसका कॉमन, तो कितना कॉमन ले लिया, 25 कॉमन ले लिया। ऐसे। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, 5 इससे कॉमन लेना है, 5 इससे कॉमन लेना है, तो कॉमन कितना लेना है, तो 25 लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.01, यहाँ भी हो जाएगा 0.01। वैसे ही इसमें का 5 हमने कॉमन ले लिया, तो 0.003 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 0.01 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसमें से भी 5 और इसका भी 5 कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा 0.003, और ये भी हो जाएगा 0.003। ठीक है, यानी दोनों के 5 कॉमन लेने का मतलब कितना कॉमन लेना, 25 कॉमन लेना। फिर उस केस में आपको ये लाइन दिखेगा ही नहीं, ये लाइन का आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आप इस लाइन को जानते ही नहीं हो, आप इस लाइन को समझते ही नहीं हो, आपके पास मात्र मेरे भाई इतना ही है। समझ गए, 5 और 5 मतलब 25 आपने कॉमन ले लिया। अब समझना, ये हमारा क्या है, तो a है, तो कितना बन जाएगा a क्यूब। ये हमारा क्या है, b है, तो कितना बन जाएगा b क्यूब। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस हमारा ए बी। तो ये छोटे छोटे कॉमन चीज़ें जो है यहाँ पर, वो हमें लेना होता है, वो हमें समझना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस संख्या को a मान रहा हूँ, और मैं अगर इस संख्या को यहाँ पर कितना मान रहा हूँ, b मान रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे सामने क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर मेरे सामने a क्यूब मिल रहा है। दूसरा मेरे सामने क्या मिल रहा है, b इंटू बी, यानी हमें b क्यूब मिल रहा है। मिल गया सर तीनों पॉइंट यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ हमने कॉमन कितना ले लिया है, तो यहाँ हमने कॉमन 25 ले लिया है। a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
ए का स्क्वायर माइनस हमारा ए बी हो जाएगा और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर हम बात करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा हो जाएगा ए प्लस बी इंटू हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस हमारा हो जाएगा ए बी। और नीचे अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस हमारा ए बी। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा टर्म इसके साथ में हमारा कट गया। तो फाइनली हमने क्या देखा, ए प्लस बी को 25 से डिवाइड करना है। अब ये ए प्लस बी हमारा क्या है, तो 0.01 है, इसमें हमें b को जोड़ना है तो 0.003 ऐसे दशमलव के नीचे दशमलव रखना होता है। तो अगर हम देखेंगे तो 3, ये हमारा 1, ये हमारा 0, तो 0.013, तो क्या हो जाएगा 0.013 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। लेकिन मैंने जब देखा तो मुझे आंसर तो ऐसा मिला ही नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ मेरे भाई, तो मैंने यहाँ पर कहा कि भैया हमें ऐसा जो है काम नहीं करना है, हमें थोड़ा सा तरीके से जो है वो यहाँ पर ध्यान देना है, समझना है। अब इस आंसर को मुझे किसी एक ऑप्शन के साथ में मैच करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इसमें जैसे मान लो कि इसका दशमलव जो है, समझना, यदि आप इसके दशमलव को हटाते हो, यदि आप क्या करते हो, इसके दशमलव को हटाते हो तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 1000 आ जाएगा। तो फाइनली ये जो उत्तर होगा वो हमारा हो जाएगा 13/25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3 नीचे में है तो ऊपर जाके हो जाएगा 10 का पावर -3 हो जाएगा। अगर ये ऊपर में रहता तो 10 का पावर 3 कहलाता, नीचे में है तो 10 का पावर -3। जैसे मानो यहाँ पर ऊपर में अगर 100 है तो इसे हम क्या कहते हैं, 10 का स्क्वायर। ऊपर में अगर 3 जीरो है तो मेरे भाई हो जाता है 10 का क्यूब। लेकिन वहीं पर अगर ये हमारा 1/100 है तो इसे क्या कहेंगे, 10 का पावर -2। 1/1000 है तो इसे हम क्या कहेंगे, 10 का पावर -3। तो ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है यहाँ पे। तो नीचे में था तो 10 का पावर 3, तो 13/25 इंटू 10 का पावर -3। क्या कोई ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिख रहा है। 25 कॉमन कहाँ से लिए, बहुत अच्छी बात आपने कही यहाँ पर। मैं अभी ये लाइन को वापस से दिखा रहा हूँ जो मैंने 25 कॉमन लिया था। देखो यहाँ पे ये लाइन आपकी मैंने हटा दी है। तो एक बार 5 मैंने यहाँ से लिया और एक बार 5 मैंने यहाँ से लिया, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, यहाँ का 5 यहाँ का 5, देखो हर किसी के पास 25 है। इसके पास भी 5 और 5 25 है, इसके पास भी 5 और 5 25 है, इसके पास भी 5 और 5 25 है। इसका 25, इसका 25, इसका 25 खींच के बाहर निकाल दिया तो हर किसी का 25 बाहर कॉमन निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बच्चा पूछ रहा था मनीष कुमार 25 कॉमन कहाँ से लिए, तो मनीष भाई आपके सवाल का उत्तर हो गया। बाकी जो बच्चे शीट के लिए पूछ रहे हैं तो शीट के लिए हम बता दें, सबसे पहली बात शीट शाम में मिल जाएगी। और गौरव राज भाई मेरे भाई आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में एक बार नंबर दे दो, आपकी आज समस्या का हम किसी भी तरीके से सॉल्यूशन करवा देते हैं। क्लियर हो गया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। यहाँ पर जितने लोगों को समझ में नहीं आया था 25 कहाँ से कॉमन लिया गया, उनके लिए मैंने क्लियर कर दिया है कि 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, 5 ले लेंगे तो इतना बचेगा, 5 ले लेंगे तो इतना बचेगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 0.03 कहीं पर भी नहीं है, 0.003 है मेरे भाई, 0.03 नहीं है, 0.003 है। देखो एक बच्चा कह रहा है सर 5 ही तो कॉमन लेंगे, ऐसे थोड़ी होगा यार। आप इसका 5 और इसका 5 कॉमन लेते हो ना, मल्टीप्लाई में है ना दोस्त यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में है तो 5 और 5 लोगे तो 25 हो जाएगा ना यहाँ पर। समझ गए बात को लेकर यहाँ पे। देखो मैं थोड़ा डिफरेंट वे में एक लाइन में और बढ़ाकर आपको बता देता हूँ, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम तब तक आपको समझाएंगे। आप लोग इस बात से निश्चिंत रहें, आप लोग परेशान मत हो। ठीक है, आपको जब तक नहीं समझ में आएगा वो तब तक मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊंगा। आप 2 बार 4 बार 5 बार आप मेरे से 10 बार पूछो, हम आपको 10 बार बताएंगे। देखिए हम आप लोगों को समझा देते हैं हमने डिटेल में क्या किया। एक बार सारे ऑप्शंस मिटाते हैं। ठीक है, मैं अभी सिर्फ इसके नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा, सिर्फ इसके नीचे वाले पार्ट को। देखो बच्चे यहाँ पर हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ नीचे वाले पार्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसमें से अगर 5 निकाल लूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0.01 यहाँ पे हो जाएगा, ताकि 5 इंटू 1 वापस से 5 हो जाएगा। मैं इसको भी यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 इंटू 0.01 यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही मेरे भाई अगर मैं 5 इसमें से कॉमन ले लूँगा तो 5 इंटू 0.003 यहाँ पे। ठीक है, बहुत बच्चे को लगेगा नहीं 0.03 होना चाहिए, नहीं दोस्त, यहाँ पे दशमलव
दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव के बाद 3 अंक ही रहेंगे, 2 अंक नहीं होंगे। ठीक है, आप अगर नहीं यकीन है तो एक काम आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर देखिए 0.015 है, हम एक काम करते हैं दशमलव हटाते हैं तो ये 15/1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 15/1000 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। अब इस 15 में से तुम 5 बाहर निकाल लो तो 5 इंटू 3/1000 हो जाएगा। ठीक है, और 5 इंटू 3/1000 तो 5 इंटू 3 को 1000 से भाग करो तो 0.003 आएगा। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। हालांकि मैंने उतना कॉम्प्लेक्स में नहीं बनाया, मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख दिया कि देखिए दशमलव के बाद अगर 3 अंक है तो 3 अंक आते हैं, और अगर 2 अंक होते हैं तो 2 अंक आते हैं। यहाँ पर जब आप 5 कॉमन लेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक आएंगे। यहाँ 5 कॉमन लेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक आएंगे। तो यही चीज़ मैं एक एक करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं 5 इंटू 0.01 करके। अब 5 से भाग करो 3 बचेगा, तो 5 निकाल लो 3 बचेगा तो क्या लिखोगे 0.003। 5 से भाग करो 3 बचेगा तो क्या लिखोगे 5 इंटू 0.003 मेरे भाई। अब यही बात हम आपको समझा रहे थे, एक बार 5 यहाँ एक बार 5 यहाँ, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 इंटू 0.01 इंटू 0.01। कई सारे स्टेप हो गए, 5 इंटू 5 यहाँ 25 कर लिया, और बोलोगे सर 0.03 इंटू 0.01। ठीक है, फिर वही बात है, यहाँ 5 इंटू 5 25 कर लिया, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 0.003 इंटू 0.003। अब यही बात देखो, हर किसी में 25 यहाँ 25 यहाँ 25 यहाँ। अब 25 जब तुम कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा 0.01 इंटू 0.01 माइनस 0. यहाँ पर 003 है, यहाँ पर कितना है मेरे भाई, ये गड़बड़ हो गया ना एक। अब ये पूरा लिखना पड़ेगा, तो समझ गए ना मेरी बात को, मतलब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 25.003 था यहाँ पे, और इस तरीके से करके तो 25 यहाँ से कॉमन, 25 यहाँ से कॉमन, 25 यहाँ से कॉमन, तब जाकर तुम्हारा ओवरऑल 25 आ चुका है। फिर ये A² बन जाएगा, ये B बन जाएगा, और वो B² बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आ जाइए। तो यही सारी बातें थी जो हमने आपको बताई थी और जो आप यहाँ से समझ सकते थे। क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात कि सर 25 यहाँ से भी आ गया, वहाँ से भी आ गया, तो यहाँ पर A² माइनस AB और प्लस हमारा B²। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऊपर में A³ प्लस B³ का फॉर्मूला, और यहाँ पर 25 कॉमन आएगा। पेपर में इतना दिमाग नहीं लगाना होता, अगर इसको A माना है उसको B माना है तो ऊपर में A³ और B³ बनेगा। यहाँ का 5 और यहाँ का 5 25 कॉमन ले लोगे तो इतना इतना बच जाएगा, ये इतना इतना और ये इतना इतना। ये A² है, ये माइनस AB और वो B² है, तो ये A² है माइनस AB है B² है, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं और हम अगला टाइप सीखते हैं। हमारा अगला टाइप यहाँ पर क्या है ठीक है, ये समझिए ज़रा। अगला टाइप जो है हमारा बार टाइप क्वेश्चंस है, कि बार टाइप सवालों को हम कैसे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.77777 और ये हमारा इनफाइनाइट तक है, और मुझे इसे फ्रैक्शन में व्यक्त करना है। अब देखो, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं, देखो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। उसमें भी दो टाइप का होता है, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो हमें वो डेफिनेशंस पे नहीं जाना, कौन रेशनल है कौन इरेशनल है, कौन रिपीटिंग है कौन नॉन रिपीटिंग है, इतना हमें नहीं समझना। जो हमारी काम की बातें हैं वो क्या है, वो हम आपको बताते हैं। हमारी काम की बात सबसे पहले, जैसे मानो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई बार टाइप के क्वेश्चंस को लेकर। और बार टाइप के सवाल कैसे होते हैं ज़रा वो देखो। तो बार के जो सवाल होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, समझिएगा। जैसे कभी आपका बार में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया 0.7 के ऊपर में बार है, या मान लीजिए 0.73 लिखा दोनों के ऊपर में बार है, या तीसरा जो टाइप बन सकता है 0.73 लिखा तो है सिर्फ एक के ऊपर में बार है, या मान लीजिए 0.235 तो है सिर्फ एक के ऊपर में बार है। ऐसा भी हो सकता है 0.235 लिखा है दो संख्याओं के ऊपर में बार है। ऐसा कल के दिन हो सकता है 2.15 लिखा है 2 के ऊपर में बार है। तो कई सारे तरह के, मतलब ये बार वाले जो सवाल होते हैं वो हम यहाँ पर किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
समझ में आ गया बात। विजय कनौजिया, जी हाँ बिल्कुल, जो कांस्टेबल वाली किताब में दिया गया आपके कांस्टेबल का लेवल वही होगा, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। कोई भी किताब लेवल के ऊपर में जज मत करिए आप। यहाँ पर ये देखिए उसमें सारे टाइप्स कवर हैं कि नहीं है, सारे लेवल्स कवर्ड हैं कि नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए हर कुछ है, उन सवालों पर कई ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले आप उन्हें ख़त्म तो करना सीखो। विजय जी, आप अपने यूपी कांस्टेबल की किताब को पहले 2 बार ख़त्म करिए, 3 बार ख़त्म करिए, फिर आप देखिए आपका गणित का लेवल कितना बेहतर होता है। तो बहुत ज़रूरी है वो बात। हमने मॉक टेस्ट भी दिया, उन मॉक टेस्ट को भी आप लगाइए। समझ गए? आइए, पहले आपने किताब ख़त्म ही नहीं की, ऊपर ऊपर से आपने सवाल देख लिया और आप लेवल को जज कर रहे हैं। जब आप किताब के अंदर घुसेंगे, जब आप क्वेश्चंस को बनाएंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दम है कि नहीं है। और दूसरी बात, उसके मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा। तो अब ऐसे सवालों को हम लोग किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग टाइप नंबर 1 पिक करते हैं, 0.7। कि यहाँ पर मान लीजिए कि अगर कहा गया कि x नाम की कोई संख्या है और वो बराबर है हमारे 0.7 बार के, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? तो पहले मैं आपको इसके बेसिक का यहाँ प्रूफ बताता हूँ कि इसको हम कैसे लिखते हैं, और बाद में हम इसका स्मार्ट अप्रोच बता देंगे। तो 0.7 बार को अगर आपको लिखना है तो कुछ मत करो मेरे भाई, समझना इस बात को। किसी भी चीज़ के ऊपर छत लगने का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर में अगर छत लग गया तो इसका मतलब ये संख्या इनफाइनाइट तक रिपीट होती चली जाएगी। आप यहाँ पर डिफाइन ही नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है, इनफाइनाइट तक रिपीट मारेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मानो अगर मैं इस संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो अगर यहाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बनेगा? 10x बनेगा। और 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.77777, ये करके इनफाइनाइट तक। अब बहुत बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आ सकता है कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये राइट में कैसे खिसक गया। देखो, जैसे मानो कल के दिन मैंने लिखा 0.23, अब ये संख्या को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हमारा क्या बनेगा वो समझना। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाते हैं। 0.23 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है तो दशमलव हटाने पे नीचे 100 आएगा, एक ज़ीरो से ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 23/10। और 23/10 का मतलब यहाँ पर 10 से भाग करना है तो एक संख्या छोड़ के दशमलव, यानी 2.3। तो अल्टीमेटली 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ? 2.3 हुआ। यानी आपने यहाँ पर ये सीखा कि अगर मैं एक जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दशमलव एक बार राइट में जाता है, अगर मैं 2 जीरो से मल्टीप्लाई करता दशमलव 2 डिजिट से आगे बढ़ जाता, अगर मैं 3 जीरो से मल्टीप्लाई करता दशमलव 3 अंकों के बाद लगता, 4 जीरो से मल्टीप्लाई करता दशमलव 4 अंकों के बाद में लगता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जब इस संख्या में 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ये दशमलव एक अंक आगे बढ़ गया, यहाँ से उठकर यहाँ पर आके चला गया, एक डिजिट आगे खिसक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझना ये हमारा क्या हो गया? तो इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? इक्वेशन नंबर 2 में से मैं माइनस करता हूँ इक्वेशन नंबर किसको? 1 को। तो 10 में से 1 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें 7 पॉइंट हमारा ये है और ये हमारा इतना है पूरा का पूरा करके। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो ये वाली बात को आप थोड़ा सा एक और काम कर सकते हो, इक्वेशन 2 को थोड़ा सा और इलाबोरेट करके लिख सकते हो। यहाँ पर अभी इसको इक्वेशन 2 का नाम मत दो, आप इसको अगर तोड़ के लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर ये 10x है और ये 7 प्लस 0.777777 ऐसे करके इनफाइनाइट तक है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे सर ये 10x हो गया, ये 7 हो गया, और ये 0.7777 इनफाइनाइट वाली वैल्यू क्या कहलाती है? x कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? x कहलाती है। आपको बिना माइनस किए हम समझा देते हैं यहाँ पे। ठीक है क्या कहलाती है? तो x कहलाती है। अब ज़रा नेक्स्ट पॉइंट को समझना यहाँ पर कि ये पॉइंट क्या कहा गया है। अब यहाँ पर बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर क्या होता है, ये x आकर इधर माइनस करेगा तो हमारा हो जाएगा 9x बराबर कितना? 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की जो वैल्यू बता पाएंगे वो कितनी बता पाएंगे? 7/9। तो जब हमने बेसिक से सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारी इतनी थी जिसको लास्ट में हमने 7/9 लिखा है। और जब हम इसके अंदर में ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक से हम कैसे समझेंगे? ठीक है, यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे तो कैसे करेंगे? तो मेरे भाई इसका ट्रिक भी समझिए। अब बोलेंगे सर आपने तो इसके अंदर में से एक निकाल दिया था, तो सर इसमें से तो एक कम होगा ना। आसमान में करोड़ों तारे हैं, लाखों तारे हैं,
ठीक है, उसके अंदर में से कोई एक तारा कम हो जाए तो कुछ महसूस होगा उसको, कुछ पता चलेगा, कुछ कमी होगी, नहीं होगी। आपके सर में इतने सारे बाल हैं, अगर एक बाल से निकाल के तोड़ के हमने गिरा दिया तो क्या यहाँ पर ऐसा होगा कि आप गिन पाएंगे अब कितने बाल बचे? वही बात है, यहाँ पर 7 अनंत बार है, उसमें से अगर एक हमने बाहर भी निकाल दिया तो भी इसके ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इसका बेसिक सॉल्यूशन था। अब इसमें यहाँ पर ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक जो होता है वो वर्बली हम आपको बताते हैं, समझिएगा। अगर कल के दिन हमने 0.7 के ऊपर में बार लिखा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 लिखना है और इसको डिवाइड करना है कितने से, इसको डिवाइड करना है 9 से। कैसे डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड करना है, यानी मेरे भाई नीचे में 9 उतनी बार आएगा जितनी संख्या के ऊपर में छत लगा होगा। अगर एक संख्या के ऊपर में छत लगा होगा तो 9 एक बार आएगा, 2 संख्या में छत लगा होगा 2 बार आएगा, 3 में लगा होगा 3 बार आएगा। तो ये समझ लीजिए। जैसे मैं आपको थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। मान लीजिए कि कल के दिन यहाँ पर 0.23 है और दोनों के ऊपर में बार है, तो कैसे करेंगे? 0.475 है, तीनों के ऊपर में बार है, तो कैसे करेंगे? 0.3112 है, सबके ऊपर में बार है, तो कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर समझिए, यहाँ पे छोटी छोटी बातों को लेकर आप यहाँ पे सबसे पहली बात, इसकी हमारी वैल्यू किसके बराबर में होगी? तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारी हो जाएगी 23, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हटाएंगे तो नीचे हमारा 9 और 9 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो 475 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 999 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बोलेंगे सर 3112, और नीचे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो नीचे 9 कितनी बार आएगा, तो 4 बार आएगा। नीचे 9 कितनी बार आएगा, तो 4 बार आएगा। ठीक है, तो जितनी संख्याओं के ऊपर में बार होता है, हमारा 9 भी उतनी संख्याओं के उतनी बार नीचे आता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है तो भाई बताओ, यहाँ पे कोई भी परेशानी है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में सारे बता दो दोस्त यहाँ पर, कि अगर मैं कल के दिन यहाँ ये लिख देता हूँ 0.237 के सब के ऊपर में बार है, तो हमारा क्या लिखेंगे? कितना हमारा आंसर आएगा, जरा जल्दी बता दीजिए, बताइए। हालांकि इसको हम लोग जो है सर्ट्स और इंडिसेस में भी कवर अप कर रहे होते हैं, बट सिंप्लीफिकेशन कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता है, तो हमें सिंप्लीफिकेशन में भी ये चीज़ें पढ़नी है। बताइए, पीडीएफ कब मिलेगा? आज शाम को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। काजोल गुप्ता मैम का इंटरव्यू कब आएगा? सैटरडे को या संडे को, इन्हीं 2 दिनों में से आएगा। काजोल मैम का इंटरव्यू सैटरडे या संडे को आएगा, ठीक है, बिल्कुल। सीजल वैरियर कब आएगी? सीजल वैरियर की जो हमारी अभी फर्स्ट एडिशन है वो आप लोग अभी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। सेकंड एडिशन आने में अभी 1 महीने का समय है, 1 महीने के अंदर में सेकंड एडिशन आएगा, ठीक है। 237/999, बहुत शानदार। मतलब आप लोग चीज़ों को समझ गए ना यहाँ पर कि हमें क्या करना है, तो बोलेंगे हाँ सर समझ गए। क्या करना है, तो बोलेंगे सर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और आंसर में कितना हो जाएगा, 3 बार हमारा 9 हो जाएगा। तो आइए चलिए ज़रा इसके ऊपर में कुछ हम लोग सवाल लगाते हैं और समझते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको पढ़ाया है टाइप नंबर 1, जहाँ पर अगर एक संख्या के ऊपर में बार है, ठीक है, उसके बाद में 2 संख्याओं के ऊपर में बार है, 3 संख्याओं के ऊपर में बार है, 4 संख्याओं के ऊपर में बार है, ये सब कुछ समझ लिया। अब ये वाला जो टाइप 2 है ना, ये हम आपको पढ़ाएंगे पहले। तो टाइप 1 में मुझे लगता है क्लियर हो गया है। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, इस सवाल का उत्तर हमारा क्या होगा? तो सबसे पहले बोलोगे सर ये जो सवाल है असल में हमारा क्या है, तो ये सवाल हमारा बराबर है 0.7, और अनंत बार रिपीट है तो 7 के ऊपर में बार है, और इसको हम क्या लिखेंगे, तो 7 लिख देंगे। एक संख्या के ऊपर में बार है तो यहाँ 7/9 आ जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट बात हमारा यहाँ पर क्या कहा गया है। तो नेक्स्ट बात यहाँ पर बोला गया है कि सर देखिए 0.535353
अब ये समझना है, यहाँ पर हो जाएगा 0.535353 और ये हमारा इनफाइनाइट तक। यानी कौन कौन सी दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, दो हो रही हैं, तीन हो रही है, पैटर्न कैसे रिपीट हो रहा है? तो आप बोलोगे सर देखो पहली बार 53, फिर 53, फिर 53, यानी रिपीट होने वाली संख्या कौन है? तो 5 और 3 है। तो हम यहाँ 53 लिखेंगे और इसके ऊपर में छत लगा के उसको लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जो संख्या रिपीट होती है ना, हम उसी को लिखते हैं। ठीक है, अगर ये दो संख्याओं का पैटर्न बन रहा है, जैसे रीजनिंग में ए बी ए बी ए बी वाला सीरीज बन रहा होता है, तो यही दो संख्या लिख के तब उसके ऊपर में छज्जा लगा देंगे। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 53 हो गया, दो संख्याओं के ऊपर में छत है तो एक बार 9 एक बार 9, यानी कितना हो जाएगा? 53/99। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, तो जो संख्याएं हमारी रिपीट होती हैं हम इनके ऊपर में लिखते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। अब ये टाइप नंबर 2 हमारा, कि टाइप नंबर 2 जो है वो हमें समझना है। यहाँ पे CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया था, तो ये कैसे करेंगे? तो इसके अंदर में थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, टाइप नंबर 2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो आपने सीखा था, ये कौन सा टाइप सीखा था आपने? तो ये आपने मेरे भाई टाइप नंबर 1 सीखा था। अब यहाँ पर इसमें कौन सा सीखोगे आप? यहाँ सिंप्लीफिकेशन में तो आप सीखोगे यहाँ पर टाइप नंबर 2 मेरे भाई। तो टाइप नंबर 2 कैसे होगा वो समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो टाइप नंबर अगर हम 2 की बात करें तो टाइप 2 हमारा क्या होगा? टाइप 2 में क्या हो जाएगा? जैसे मानो यहाँ पर 0.2, 3 और 5 हो गया, दो संख्याओं के ऊपर में बार है। कितनी संख्याओं के ऊपर में बार है? दो संख्याओं के ऊपर में बार है। तो इसका मेरे भाई जो ट्रिक होता है, सीधा सीधा हम आपको ट्रिक ही बताते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्व करने का नियम होगा वो क्या होगा। पहले तो सारी की सारी संख्या लिख दो, ऊपर में जितनी है सब लिख दो। तो 235 है तो वो सारा लिख दिया। उसमें से माइनस करो, उसमें से माइनस करो उस संख्या को जिसके ऊपर में कोई भी सपोर्ट नहीं है, जिसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, जिसके ऊपर में कोई छत नहीं है। तो यहाँ पर 2 के ऊपर में छत नहीं है तो 2 माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जितनों के ऊपर में छत है उसके लिए तो 9 और 9 आता है। दो संख्याओं के ऊपर में छत है तो उसके लिए 9 और 9 आएगा, और जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए 0 आएगा। जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए 0 आएगा। 235 में से दो किताबें निकाल, दो जो है यहाँ पर वैल्यू निकाल देंगे तो 233 आ जाएगा, और आंसर में नीचे कितना आएगा? 9, 9 और 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9, 9, 0 आ जाएगा। सर आरपीएफ के लिए किताब निकालिए, 15 दिनों के अंदर में आरपीएफ के लिए भी किताब आ जाएगी, बस वेट करिए। ठीक है, कपिल देव भाई आरपीएफ के लिए भी जो है हम बुक निकाल रहे हैं, और अभी जो है कल परसों में नोटिफिकेशन आया है, परसों उसका हमारी टीम लग गई है। आरपीएफ की भी बुक बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा भारत में 15 दिन के अंदर आपको उसकी किताब मिल जाएगी मैथ्स की। इस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं कि बच्चे को परेशानी होने ही नहीं देंगे। अगर वो किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, उसको भटकने नहीं देंगे। ठीक है, अगर वो तैयारी कर रहा है मेरे भाई तो उसके तैयारी में पूरा सहयोग हमारी तरफ से रहेगा। ठीक है, आ जाइए। तो क्लियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कल के दिन हमारा होता है 0.239। अब हम इसके ऊपर में बार लगाएं तो इसका आंसर क्या होगा? तो बोलोगे सर सारी संख्या आप यहाँ पर लिखो, 239 लिखो, उसमें से माइनस करो उस संख्या को जिसके ऊपर में छत नहीं है, और डिवाइड करेंगे किससे? 9, 9, 0। तो बोलेंगे 9, 9 और 0 से। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 237 डिवाइडेड बाई कितना? 990 मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 990। ठीक है, आ जाओ। अब एक और संख्या जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो हमारा क्या होगा वो समझना। मान लो यहाँ पर कल के दिन मैं लिख देता हूँ 0.11 और यहाँ पर 8, और मात्र 8 के ऊपर में छत लगाया है मैंने। कितना लगाया है? 8 के ऊपर में छत लगाया है मैंने। अब यहाँ पर क्या होगा? तो बोलोगे गुरुजी सारी संख्याओं को आप यहाँ लिखिए, 118 को लिखिए, उसमें से माइनस करिए उन लोगों को जिसके ऊपर में छत नहीं है। एक और एक के ऊपर में छत नहीं है तो उसको माइनस कर दिया, डिवाइड बाई 8 है तो 8 के लिए क्या रहेगा? 9, और बाकी लोगों के लिए कितना रहेगा? तो 0 और 0 रहेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, पूरी की पूरी संख्या लिखनी होती है, उसमें से उसको माइनस करना होता है जिसके ऊपर में छत नहीं है। इसके ऊपर में छत नहीं है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। डिवाइड के लिए जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9 आता है, जिनके ऊपर में नहीं है उनके लिए 0 आता है। 118 में से 11 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 107 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 900 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए आ जाइए।
अब थोड़ा सा अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल समझते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे अब अगला सवाल समझिए, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोलेंगे सर यहाँ देखो 0.23 और या 23 मेरा फेवरेट बन गया है क्या, बताओ ज़रा। तो गलत बात है ना यार, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। 247 है, इसके ऊपर में 12 है। मुझे आप लोगों का आंसर इससे चाहिए, जल्दी बता दीजिए। वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए आइए। देखो अभी सेंटर गवर्नमेंट के जॉब पर फोकस है, जिसकी भारी मात्रा में वैकेंसी हो। ठीक है, पहले हम लोग उससे कवर कर लें, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल पुलिस और बाकी चीज़ों को भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, कितना उत्तर आएगा भाई? 247 और इसके ऊपर में छत है, कितना उत्तर देंगे सर? एक्सप्लेन इन इंग्लिश, फ्रॉम कर्नाटका। So basically the simplified value of this number is equal to, we have to just put the whole number here and we have to subtract that number which doesn't have a bar on that. Okay, so we will subtract 2 from 239. Okay, and we will divide it by 990. And how it will come 990? Okay, so for the number who have bar on their head, ठीक है, for the number who have bar we will put for 9, ठीक है 9, and the number which doesn't have bar on its head, for that number we will put 0. Okay, so basic instruction, or we can say that the basic rule to solve this question is, we will write the whole number here and we will subtract that number which doesn't have bar on its head. So we will write 118 and we will subtract 11 from that number which doesn't have bar, and we will divide it by the number which have bar, for that we will write 9, and the number which doesn't have bar, for those we will write 00. ठीक है, so this is the basic fundamental of this question, or we can say that this is a basic trick of this question. So for this, how can we write? We will write 247, okay, and we will subtract 2 from 247. Why? Because 2 doesn't have bar on its head, and we will divide it by 990. The number which have bar, for that we will 9. The number which have bar, for that we will write 9. The number which doesn't have bar, for that we will write 0. So 247 minus 2 is equal to 245 divided by 990. This is the required answer. You can cancel it by 5, but that doesn't have a sense. We can write 245 upon 990. आ जाइए, अब यहाँ पर कहा गया कन्वर्ट इनटू वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर शब्द पे मत जाना, असल में इसको इंग्लिश में वल्गर फ्रैक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन का मतलब ऐसे सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखिए 587 हो जाएगा, और 5, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, चलो आप लोग मुझे बताओ। हमको नहीं आता है, आप ही बताइए इसका उत्तर। ठीक है, हम नहीं पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 10वीं पास आदमी हैं, बता दो क्या होगा। भोजपुरी में बोलिए, चलो बताओ लोग इन्हें कर उत्तर का बटे। ठीक बा, बता दो लो जल्दी से, का हो ये कर उत्तर बताओ लो भाई लो। सर हरियाणवी में बोलिए, हरियाणवी में एक ही बात बोलेंगे, घने मारूंगा भाई, घने मारूंगा घने ऐसे बोलते ना, घने। दो तीन बातें आती हैं हरियाणवी में, डट जाइब, अभी नहीं समझोगे। चलो, अभी लैंग्वेज का खेल नहीं चल रहा है, मैथ्स का खेल चल रहा है, और मैथ्स की कोई भाषा नहीं होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, मैथ्स की एक अपनी भाषा होती है। बताइए, अब यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 587 है, तो यहाँ पर 587 है, उसमें से माइनस करना उस संख्या को जिसके ऊपर में बार नहीं है, डिवाइडेड बाई 990। 9 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया। 587 से 5 गया तो हमारा कितना हो जाएगा? 582 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9, 9 और 0 हो जाएगा। अगर ये संख्या कट रही है किसी से तो काट दो ना भाई, दिक्कत क्या है? जैसे तुम्हें लग रहा है कि 6 से कट रही है तो काट देते हैं 6 से, हमारा कोई नुकसान थोड़ी यार 6 से काटने में, ये बताओ। ठीक है, तो 6 से हम काटेंगे तो 6 का 9 गुना 54, और उसके बाद में 6 का 7 गुना 42, उसके बाद में यहाँ पर 6 का 1 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, 39, 6 का 6 गुना 36 हो जाएगा, 6 का 5 गुना 30 हो जाएगा। तो 97/165 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, 97/165 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए, चलिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे?
आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। ठीक है, हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट्स द क्वेश्चन ऑफ एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड सीबीटी इज इक्वल टू मेंस। Actually, NTPC has two stages, stage 1 and a stage 2. A stage 1 is called prelims and a stage 2 is called mains. So this is the question of NTPC mains. What will be the required answer of this question? Just tell me. 0.065 पर क्या उत्तर देना पसंद करेंगे आप? बताइए। ठीक है, बताइए, जल्दी बताओ मेरे भाई। बार जो है रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बता रहा है। क्या उत्तर होगा जनाब आपका? बताओ, बेसिक से सॉल्व करके इसको बताएं एक बार। चलिए बेसिक से हम थोड़ा सा कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद पहले ज़ीरो आया है जिसके ऊपर में कुछ भी नहीं है। तो मैं एक ऐसा ही सिमिलर नंबर लेता हूँ 0.0123। मैं ऐसा एक नंबर लेता हूँ आपके लिए, और मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए x नाम की कोई संख्या है जिसके ऊपर में 0.012 और 3, और इन दो संख्याओं के ऊपर में बार है। एक बार हम लोग बच्चे इसको बेसिक से समझेंगे और बाद में हम लोग इसका ट्रिक लगाएंगे पहले। तो इसका ट्रिक क्या होगा? तो अगर हम बेसिक से बनाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारी हो गई 0.0123। अब जिसके ऊपर में बार है ना, रिपीट वहीं होता है। जैसे मानो 23 के ऊपर में बार है तो 23 आएगा, फिर उसके बाद 23 आएगा, फिर उसके बाद 23 आएगा, फिर उसके बाद 23 आएगा। और ये 23 नाम का जो बीमारी है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा तो मैंने यहाँ पर ये देखा है कि जैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे मानो x की तुम्हारी इतनी बड़ी वैल्यू है। अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पर वैल्यू को किस प्रकार लेना होगा? तो आपको लग रहा होगा सर देखो 2 3 2 3 2 3 1 तो रिपीट ही नहीं हो रहा। हम क्या सॉल्यूशन करें इसका? यहाँ पर किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? क्या हम इसका पहले 10x निकालें, फिर उसका हम 100x निकालें, हम क्या करें? तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो पहली बात यहाँ समझना, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर देखो दशमलव को है ना यहाँ लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पर लेकर जाओ जहाँ से संख्या रिपीट होगी। दशमलव को 2 अंकों आगे खसकाना होगा। 2 अंक आगे खसकाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा? तो पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 2 0 से, तो दशमलव एक स्थान 2 स्थान के आगे चला जाएगा, यानी दशमलव आपका हो जाएगा मेरे भाई 1 पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.232323, ऐसे कर करके ये हमारा हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब इसको रहने दो, क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, बस अभी इसको रहने दो, हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर हम इसको 10 से और मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई? 100 से और मल्टीप्लाई कर लें क्या? ठीक है, अगर हम इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 जीरो था ही था, और 2 और 0 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब मैंने 2 जीरो से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दशमलव अब 2 अंकों के बाद और खिसक जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 123.232323 ऐसे कर करके मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। 2 में से हम 1 को घटाते हैं, क्या करेंगे मेरे भाई? 2 में से हम 1 को घटाएंगे, ट्रिक हम बता देंगे, टेंशन मत लो। 10,000 रुपया में से 100 रुपया कम हो गया तो 9,900 रुपया बचा हुआ है। कितना बचा है? 9 रुपया 900 बचा हुआ है। 123 में से एक खत्म हो गया तो कितना बचा है? 122 बचा है। 0.2323 को जो है वो ख़त्म कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे ना तो आप इसको ऐसे लिखेंगे सर 1.023 के ऊपर में बार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप इसे लिखोगे तो बोलोगे 123 प्लस 0.23 के ऊपर में बार। तो जब माइनस करोगे 123 में से एक चला जाएगा 122, और ये वाला इसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर देगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनली हमारा क्या हो गया? तो फाइनली हमारा जो x का मान हो गया वो हमारा हो गया 122, और बट्टे में यहाँ पर 9900। अब मेरा ये कहना है कि अगर भाई देखो बेसिक से सॉल्व करने पे तुम्हारा यहाँ पर ये आया है, आप इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं? आप खुद के अपने ट्रिक बताओ ना यहाँ पर। ठीक है, तो आप खुद के अगर अपने ट्रिक यहाँ बनाओगे तो खुद के ट्रिक यहाँ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो खुद के ट्रिक बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सर x नाम की जो संख्या थी क्या था? 0.012
2 और 3 था और इसके ऊपर में बार था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे पूरी संख्या कितनी है, तो 1 2 और 3 करके है, उसमें से माइनस करना है उस संख्या को जिसके ऊपर में बार नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में हम डिवाइड किससे करेंगे, तो बोलोगे सर देखो जिसके ऊपर में बार होता है। अब असल में यहाँ पर आप माइनस भी किससे करते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा पूरी संख्या को माइनस करना होता है, तो आप यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3, दशमलव के बाद जितनी संख्या है सब के सब को लिखो, माइनस करो उस संख्या को जिसके ऊपर में छत नहीं है, जिसके ऊपर में मेरे भाई छत नहीं है। तो किसके ऊपर में छत नहीं है, तो 0 1 के ऊपर में छत नहीं है, तो 0 1 को माइनस करो। आप वही बात समझ लो, 0 को कंसीडर करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ट्रिक हम पहले करते थे अब भी वही ट्रिक करते हैं। आशीष कुमार, आप मेंसुरेशन ज्योमेट्री के बिना भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े थोड़े जगहों पर परेशानी आएगी, उसको आप टैकल कर लेंगे, बट बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने कहा जो हमने नियम बताया था कि दशमलव के बाद जितनी संख्या है सब लिखना है, तो सब लिख दिया, उसमें से माइनस करो उन संख्याओं को जिनके ऊपर में छत नहीं है, तो माइनस करो उन संख्याओं को जितने ऊपर में छत नहीं है। उसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9 और 9, तो छत है तो 9 और 9, और जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए 0 और 0 यहाँ पर हो जाएगा। 0 का आगे लगने का मतलब कोई महत्व नहीं है, आप मेरे भाई 1 लिख लो, आप 0 1 लिख लो, आप 0 0 1 लिख लो, या आप 0 0 0 1 लिख लो, सबका मान 1 के बराबर ही होता है। सबका जो मान है वो हमारा क्या होता है, 1 के बराबर ही होता है। तो 123 में से 1 घटा देते तो हमारा कितना आता, 122 आता, और आंसर हमारा कितना हो जाता, तो बोलेंगे 9900, जो कि हमारा यहाँ पर ये और हमारा ट्रिक से दोनों से जो बात हमारा निकल कर आया है वो कॉमन ही आया है। तो हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि यहाँ पर 123 में से 1 को घटा दिया जाएगा, 122 आएगा, 9900 ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम तरीके से अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे 0.065 और 4 हमारा क्या है, तो इसके ऊपर में छत है। हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा 654 लेंगे, इसमें से घटा देंगे उस संख्या को जिसके ऊपर में बार नहीं है। ठीक है, जिनके ऊपर में बार है 9900, तो 9 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। 654 में से 6 अगर घटाएंगे तो 648 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 9900। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पर किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, 6 4 10 8 18, 9 9 18, 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, मुझे लग रहा है 18 से डिवाइड करें। तो 18 से अगर हम डिवाइड करेंगे, चलिए पहले 9 से करते हैं, तो 9 का यहाँ पर 7 गुना 63, और 9 का दोगुना हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 9 से कितनी बार में कटेगा, तो 9 से हमारा ये 72 बार में कट जाएगा, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 से कटेगा हमारा 1100 बार में। और हम इसे कितने से काट सकते हैं, तो और हम इसे 2 से काट सकते हैं, या हम इसे 4 से काट सकते हैं। 4 से काटेंगे तो कितनी बार में, 18 बार में, और 4 से काटेंगे 4 का दोगुना 8, 30, 4 सते 28, 4 पचे 20, तो 18/275 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। तो इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में बार वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पूरी संख्या को लिखा जाए, उसमें से उसको माइनस किया जाए जिसके ऊपर में बार नहीं है, और डिवाइड कर दिया जाए पूरे से यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड कर दिया जाए मेरे भाई पूरे से यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए मुझे, इस सवाल का उत्तर क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है, दशमलव के पहले 0 नाम की कोई संख्या नहीं है, 1 नाम की संख्या है, हम इसे कैसे बनाएंगे। गर्दा ट्रिक सर, बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक, मजा आ जाएगा। बताओ भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 के ऊपर में। देखो यहाँ पर मैं आपको सारी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। टाइप नंबर 3 हमारा क्या हो गया, टाइप 1 कह लो, टाइप 2 कह लो, टाइप 3 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कल के दिन मैंने यहाँ पर लिख दिया 1.2 3 और 4, और मैंने यहाँ सिर्फ इन दोनों के ऊपर में बार दिया है। इस बार दशमलव के लेफ्ट में मेरे पास में जो है वो 0 नहीं है, तो मैं यहाँ पर कैसे कहूँगा ये मेरा x का मान है। तो मैं एक बार यहाँ पर इस बात को आपको समझाना चाहता हूँ भाई कि असल में ये होता क्या है। अगर आप इसको लिखते हो ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 1 को आप अलग कर लीजिए और बाकी जो संख्याएं हैं आप उनको अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार में हो जाता है
0.34 के करीब में। यदि आप इसे लिखते हैं तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये 1 हमारा 1 रहेगा, और इसके लिए आपने हमें ट्रिक बताया हुआ है। इसके लिए जो ट्रिक होता है वो हमारा क्या होता है, तो इसके लिए ट्रिक आपने ये बताया है कि 234 लिखना होता है, उसमें से उसको माइनस करना होता है जिसके ऊपर में बार नहीं है, और डिवाइडेड बाई 990। तो यहाँ हो जाता है 9 हो गया, 9 हो गया और 0 हो गया। ठीक है यहाँ पे। अब अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 234 में से 2 गया तो हमारा हो जाएगा 232, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, तो 990 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो फाइनली इसको आंसर लिखते वक्त अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर जो है वो फ्रैक्शन में दिया गया है। तो हम यहाँ बोलते हैं सर देखो एलसीएम लोगे तो बोलोगे सर 990 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 232 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 990 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 2 प्लस 0 हमारा 2, 3 प्लस 9 12 का हमारा 2, 9 2 11 1 12 का हमारा इतना, और डिवाइडेड बाई कितना, 990। ये हमारा आंसर आएगा। क्या हम इस कंक्लूजन पे यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगा सकते हैं जिसके कारण जो है यहाँ पर हम इस कंक्लूजन में डायरेक्ट पहुँच पाएँ? तो बिल्कुल मेरे भाई हम यहाँ पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप मेरे भाई डायरेक्ट अपना ट्रिक लगा लो ना, क्या परेशानी है आपको? कोई दिक्कत है मेरे भाई? यहाँ पे मैंने क्या कहा था, सारी संख्या लिखना। आप यहाँ देखिए सारी संख्या कितनी है, 1234। तो आप यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिखिए, उनमें से माइनस करिए उन लोगों को जिसके ऊपर में छत नहीं है। 1 और 2 के ऊपर में छत नहीं है तो 12 को आप माइनस कर दो। यहाँ पे ये मत देखो दशमलव क्या है कहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिटरली बता रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी की पूरी संख्या आपने लिख दी, माइनस किया आपने उन दो संख्याओं को जिनके ऊपर में छत नहीं है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 990। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 9 और 0। तो 1234 में से 12 चला गया तो 1222, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 990। बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट के बगल में ये 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है। दूर दूर तक उससे कोई मतलब नहीं है। पहले भी तो 0 होता था तो क्या मतलब होता था, कुछ भी नहीं। 1 आएगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं। 2 आएगा कौन सा फर्क पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं। कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई मतलब नहीं पड़ने वाला है। समझिए इस बात को लेकर। जैसे मैं इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, समझिए। कल के दिन मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 7.352 मान लीजिए, और मैंने लास्ट के दो संख्याओं के ऊपर में बार लगाया और मैंने कहा मुझे इसका उत्तर दो। आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप यहाँ पर बोलोगे गुरुदेव देखिए 7352 है, इसमें से माइनस करिए यहाँ पर किसको, तो 73 को, और डिवाइड करेंगे 990। तो 9 हो गया, 9 हो गया 0। इसके लिए 0 मत लगा देना, पता चले 9900 लिख दो, ये गलती है, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। सिर्फ दशमलव के बाद वालों के लिए 9 या 0 का इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले के लिए नहीं करते हैं। 12 से 3 आपका 9 है, 14 से 7 आपका 7 है, 2 बच जाएगा तो 7279 हो गया, और उत्तर में कितना हो जाएगा, 990। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 7279 डिवाइडेड बाई 990, 7279 डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर उत्तर दीजिए आप लोग इसका जल्दी से। हम बोलेंगे 6.123 है मेरे भाई, और यहाँ पर ऐसे कर लो, एक काम करो 6.3, फिर उसके बाद 2 और 3 है, लास्ट के दो संख्याओं के ऊपर में बार है। जल्दी से मेरे भाई इसका उत्तर बता दीजिए कितना होगा। सर आप ग्रेट हो, चलो भाई थैंक यू। जल्दी से इसका उत्तर बता दो कितना होगा। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर इतना आसान है, इतना आसान है। आप समझिए इस बात को लेकर, हम यहाँ पर बोलेंगे सर 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें से माइनस करना है यहाँ पर 63 को। कितना माइनस करना है, 63 को, डिवाइड करेंगे 990, 990। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 63 में से देखो 3 से 3 खत्म, 12 से 6 6 हो गया, और यहाँ पर 6260 डिवाइडेड बाई हमारा 990। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 626/99। 626/99। आप इसको और काटना चाहो तो और काट सकते हो, ठीक है, जैसे आप और 2 से या 3 से जो भी है जिससे कटेगा उससे काट लोगे। तो क्या इस सवाल का उत्तर आप दे सकते हैं, बताओ बताओ।
दे सकते हो तो बोलोगे हाँ गुरुजी दे सकते हैं, मेंस का सवाल हो या प्री का सवाल हो, फोड़ फाड़ के रख देंगे इसको यहाँ पे। तो क्या बोलोगे सर? बोलोगे 1427 है, इसमें से माइनस कर दीजिए किसको? 14 को, और डिवाइड कर देंगे किसको यहाँ पे? 990। तो क्या हो जाएगा? 990। ठीक है, 27 में से 14 गया, 13 आता है, तो 1413 और बट्टे में कितना? 990। कौन सा ऑप्शन है ही नहीं कोई ऑप्शन। वाह भाई, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। नहीं हुआ धोखा, काटेगा कौन? फूफा हमारे, काटना भी तो पड़ेगा। तो 9 से काटो भाई यहाँ पर। जब आप 9 से काटोगे तो 9 का 1 गुना 9 होगा, 51 हो जाएगा। 9 का 5 गुना 45, 63 हो जाएगा, 7 बार में कटेगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 और मेरे भाई 0 यहाँ पे। क्या ये और कटेगा किसी से? बोलोगे नहीं सर नहीं कटेगा। 157/110 ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक भाई कहते हैं सर आज मेरा जन्मदिन है, तो चलो जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं कुणाल मल्हाकर। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से जन्मदिन सेलिब्रेट करिए, मिठाई खाइए, मिठाई उनको भी खिलाइए, घर वालों को भी खिलाइए। ठीक है, और जीवन में बहुत आगे बढ़िए, बहुत जीवन में तरक्की करिए। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर जो है वो दशमलव के बाद वालों के लिए देख रहे होते हैं, इसके लिए 9, इसके लिए 9, इसके लिए 0, इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, इसके लिए कोई भी फोकस नहीं करना होता है। ठीक है ना, बहुत तरीके से शीट बना रहा हूँ यार, आप लोग देख रहे हो ना कितनी मेहनत हो रही है। एक एक टाइप, एक एक कैटेगरी कवर कर रहा हूँ कि कल के दिन मेरा खुद का भाई बहन, मैं ये मान के चलता हूँ मानो मेरे खुद के भाई बहन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनको प्रॉब्लम ना आए। ऐसा नहीं बोले कि सर आप एक टाइप कराए थे दूसरा करीबे नहीं किए, सर हमारा तो नुकसान हो गया। ऐसा नहीं होगा भाई, कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, मानो मेरी बात। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम ये पूरा का पूरा लिखेंगे। वी विल राइट द होल नंबर हियर, इट इज इक्वल टू 2.8। ठीक है, और पॉइंट क्यों लिखे भाई? हम विल राइट द होल डिजिट हियर, वी विल राइट द कंप्लीट डिजिट हियर, एंड द डिजिट आर 2 8 7 6 8। So these are the digit, and we will subtract what? 2 and 8. Okay, we will subtract those number which doesn't have bar on their head. So we will subtract 28. We will subtract the digit, not the position, not the decimal, nor anything. Okay, and we will divide 9990. ठीक है, the number which have bar will contain 999 and then doesn't have bar, for that we will write 0. So 999 and 0. Okay, so this is the basic trick for this question, and after subtracting it will be equal to 287. 68 minus 20 is equal to 40, and here it is 999 and 0. 0 cancels 0, and for that we can write 2874 divided by 999, 8715 4. So we will divide by 9 here. Okay, so after dividing by 9, what will be the remainder? It is just double of 999. The double of 999 is what? 1998, and subtract 2874 from this number, 2874 from this number. Okay, so 14 6 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन मिलेगा नहीं ना अपने को। हम इसे और काट सकते हैं, और किससे काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं, तो हम इसे पहले 3 से काट लेंगे। सो विल डिवाइड बाई 3। सो 3 9 ज़ा 27, ओके, एंड 17, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, एंड व्हाट इज इक्वल टू 3 3 and 3. So 958 upon 333, and can we divide it more? So we can't divide it, and here is only one option, it's regarding 333. So let's subtract and let's convert into mixed fraction and then find the answer. So it is double of 333. So what is double of 333? It is equal to 666. So double of 333 666 and minus 958. ठीक है, यानी इससे भाग करोगे तो 2 बार में ये भाग होगा जो कि इतना होगा, और इसमें से जब माइनस करोगे तो क्या होगा? 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 2 सही। ठीक है, कितना बोलेंगे? 292/333। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जब ऐसा आता है तो हम इससे भाग करते हैं, इससे भाग करेंगे तो 2 बार में हमारा इतना आ जाएगा, ये इसको 2 बार में भाग करेगा। बेसिकली हम लोग भाग भी कैसे करते हैं हम आपको वो बता देते हैं। नॉर्मल है यार, 958 को हमें डिवाइड करना है किसके साथ में? 333 के साथ में। 333 का 2 गुना हमारा कितना होता है? 666 हो गया। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ 292। जितनी बार में भाग होता है वो यहाँ पे, जो बच जाता है उसको ऊपर में लिखते हैं, और जिससे भाग किया है वो हमारा नीचे होता है। तो ये हमारा उत्तर आ जाता है ऐसे करके। ठीक है, वी डिवाइड द नंबर बाय दिस। ओके, वी राइट द क्वोशिएंट एज अ मिडिल नंबर,
we write the remainder as a numerator and we write the divisor as a denominator. So basically this is the correct answer. Is it clear right now? क्या ये क्लियर है, बता दीजिए जल्दी से। अब आ जाइए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए क्या बोला गया है। 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। मैंने कहा यार यहाँ पर 0.3 को हम क्या लिखते हैं, 3/9। यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर इसे हम क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे 5/9 हो जाएगा। और अगले को हम क्या लिखेंगे, 6/9 लिखेंगे। हर किसी का एलसीएम जो है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो बट्टे में 9 आ जाएगा। 6 5 11, 4 15, 3 18, तो 18/9, जिसको काटने पे कितना आएगा, तो 2 आएगा। सो करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, का होना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, शोभित शाक्य कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लव यू भाई। ठीक है, थैंक यू एंड लव यू। आइए एक और सवाल देखते हैं जो हमारे एनटीपीसी के प्री में पूछा गया था, मेंस में नहीं पूछा गया था, प्री में पूछा गया था। और ये सवाल हमारा है और कहा गया इसको उत्तर दीजिए। हमने यहाँ पर कहा सर बहुत आसान है, इट इज़ इक्वल टू 56/99। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56/99। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 43 अपॉन में कितना हो जाएगा, 99। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 80। ठीक है, 9 अपॉन में कितना हो जाएगा, 99। हम एक बार सबको जोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, तो 99 आ जाएगा। जोड़ो, 9 3 12 और 6 18। ठीक है, 8 4 12 5 17 और एक मेरे भाई 18 यहाँ पे। अब 99, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 188/99। अब ये 188/99 आया है, ये मेरा आंसर है। लेकिन मेरे ऑप्शंस जो है वैसे फॉर्मेट में नहीं दिए गए हैं। तो मुझे अब इस स्थिति में क्या करना होगा, मुझे इस स्थिति में अपने ऑप्शंस को भी तोड़ के जो है वो देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मेरा बिल्कुल यही वाला आंसर दे रहा है। 188/99 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया तो 56/99, 43/99, 89/99, नीचे में 99 आ गया, सबको जोड़ने पे 188 आ गया। अब मेरा तो आंसर ये आ गया, लेकिन मेरे ऑप्शंस का आंसर ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा यार एक बार मैं अपने ऑप्शंस को चेक करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ 198 में से 1 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 197 और 9 हो जाएगा मेरे भाई, 197/99। क्या ये है उत्तर में, तो बिल्कुल भी नहीं है। 189 में से 1 घटा दोगे तो हो जाएगा 188 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 9 एंड 9, तो 188/99। यही हमारा आंसर था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। डी नहीं होगा, डी वो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 188। देखो याद है ना, हम क्या लिखते हैं, हम पूरा का पूरा डिजिट लिखते हैं, उसमें से माइनस करते हैं उसको जिसके ऊपर में बार नहीं है, और डिवाइड करते हैं 9 और 9 से। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 187/99। तो असल में जो चीज़ें दिखती हैं वो उत्तर नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दिख तो रहा है लेकिन डी उत्तर नहीं है। जो उत्तर है वो कौन है, तो सी है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात। तो आपका उत्तर यहाँ ये आया था और आपको अपने ऑप्शंस को तोड़ के जो है वो सही उत्तर देना था। ठीक है, इसमें कोई डिजिटल सम फिजिटल सम कुछ नहीं लगता है, इस तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34 से जो है वो हमारी बारी है, हम लोग कल सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इसका उत्तर हम लोग कल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ से हम लोग सवालों को कल करने वाले हैं बढ़िया तरीके से, एकदम मौज में। आज के लिए मेरे भाई इतना काफ़ी है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। ठीक है, चलिए अनुज यादव बच्चे आप है ना, कई बार प्रैक्टिस करो। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेन बात है कि सिर्फ आप वीडियो को कई बार देख रहे हो, आप शीट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, कंसेप्ट्स को बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप अगर अपना नोट्स बनाओगे, अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करोगे, अपनी चीज़ों को लिखोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझे? और आज की क्लास का बिल्कुल पता भी नहीं चला, इतना इंटरेस्टिंग क्लास था। ठीक है, पता भी नहीं चला कि 1 घंटे हमारे कैसे निकल गए। ठीक है, तो चलिए आज 1 घंटे भी कम पड़ गए इस क्लास के लिए, तो बढ़िया से आप लोग रिवाइज करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।